देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सब जने देख रहे हैं, चलो अंदर चलो, घर के चलो आओ। रिया देख रहे कि तुम आजकल बहुत ज्यादा ताकत आ रही है फुलिया। हम अब ही ना एक थप्पड़ लगा के बतावत है तो का और देखा था कि कैसन है तो ताकत। हाँ जोकू वाह भीमराव, अब ही ना एक तो सामने थप्पड़ मारेंगे, देखा था कौन क्या करत है। देख फुलिया बस बहुत हो गया आपका नाटक, आइए मेरे साथ। हम वापस आ जावे भीमराव, हम खींच के ले जाएंगे। जोगू यही चाल में रहता है, हमारा भाई है। ऐसे कैसे ये भीम निकाल सकता है चौल से बाहर? मैं इन्हें चाल से निकालने वाला कौन होता हूँ? मैं बस इन्हें चाल से बाहर करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे दारू पीकर घरेलू हिंसा करने वाले लोगों की जगह हमारे घर, परिवार और समाज में नहीं है और इन्हें दूर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरे अकेले की जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं होगा, एक आदमी भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई। अब आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। फुलिया, कब से चुपचाप देख रही हूँ लेकिन अभी कह रही हूँ, पति है ना तुम्हारा? अब इसे ऐसे ही रखना है या घर में लेके जाना है, फैसला तुम्हारा होगा। हम दोनों जोगू को उठा चल जाते। नहीं तेज भाव, अब भीतर हम तभी जावे जब फुलिया आए के हमसे माफी मांगेगी और हमका खुद घर के भीतर लेके जाएगी। सही है, सही। काके, आप अभी मत जाइए, अभी नशा में। अगर आप अभी जाएंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। हाँ काकी, छोड़ दीजिए उन्हें। जनार्दन, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, ये लोग आपस में शरत लेंगे। चलो घर चलते। जोगू हमारा भाई। हाँ है, अभी घर चलो, घर चलो। लक्ष्मी, रमा, तुम दोनों भी अंदर जाओ। ये क्या करेंगे इनका फैसला है। खबरदार झोंको, अगर फुलिया पर हाथ उठाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा, लेकिन नहीं, आप ना मुझे खाना दे पाते हैं ना मजदूरी करने की अनुमति। आज भाव को अनुमति देनी होगी कि मैं काम कर सकूं, क्योंकि काम करके अपने लिए, भाव के लिए खाना तो ला पाऊंगा। जैसे ऊंची जात के लोग ठाठ से रहते हैं ना, वैसा रह पाऊंगा। तुमको ऊंची जात की तरह ठाठ से रहना है ना, तो फिर निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना। वहीं जा, वहीं रह, कमा, खा।
मालो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि आई बाबा के जाने के बाद तुम ही तो मेरा परिवार थे, तुम ही मेरी दुनिया थे। मैं तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल करना चाहता था। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम पढ़ो लिखो और बहुत बड़े आदमी बनो। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं कभी गलत नहीं था मालूम, शायद तुम्हें सही से समझा नहीं पाया। जानता हूं कि मेरे समझाने का तरीका गलत था, लेकिन मेरे समझाने को तुमने इतना गलत समझ लिया और अपने दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा कर ली कि मुझसे दूर जाना तुम्हें ज्यादा सही लगा। मुझसे इतनी दूर चले गए तुम, इतनी दूर चले गए और ऐसी हालत बना ली अपनी। नंदू बाबू, अब गए नहीं? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता तुमको। एक बार तुम्हें खुद से दूर करने की बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं और वो गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। दोबारा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और भीम कहाँ है? भीम को जाना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। भीमराव जरूर आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा? उसके यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि हम सब तुम तक पहुंच सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। मालो, कहीं नहीं जाना है मुझे, मैं यहीं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना है। मालो ऐसा मत कहो। रिश्तों की अजीब उलझन देख रही हो रमा। कई बार व्यक्ति को जो करना चाहिए वो बस प्रेम और मोह के कारण नहीं कर पाता। जैसे अभी फुलिया काकी को यह करना चाहिए कि जोखू काका को ऐसे ही रात भर घर के बाहर रखना चाहिए, ताकि कल सुबह उठ के जब उनका नशा उतर जाए तब उन्हें इस बात का एहसास हो कि अगर फिर से वो ऐसे ही रात में दारू पीकर आते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ ऐसे ही करेगी। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि फुलिया काकी जोखू काका को ऐसे रात भर बाहर छोड़ देगी। जोखू, चलो घर चलो। नहीं,
हम नहीं जाबे जब तक तय माफी नहीं मांगे तो। जोकू, हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गई है, हमको माफ कर दो। चलो घर के अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। अब आए न होश ठिकाने में है? चलो यही सबसे बड़ी समस्या है रमा। स्त्री के मन की कोमलता कई बार पुरुषों के लिए वरदान बन जाती है। मगर एक स्त्री करे भी क्या? अपने पति को ऐसे ही ठंड में बाहर छोड़ दे। प्रेम में स्त्री गलत को भी स्वीकार कर लेती है। यही तो गलत है ना रमा। जब प्रेम हर मर्यादा, सीमा, आत्मविश्वास से परे हो जाए तब हक का गला घुटने लगता है। हक मर जाता है और वो नहीं होना चाहिए। शायद इसीलिए स्त्री का जीवन प्रेम के इर्द गिर्द ज्यादा है और हक के कम। मगर मुझे लगता है कि ये सब बदलना असंभव है। सही कह रही हो। मैं भी नहीं जानता कि ये सब कब बदलेगा, लेकिन समय के साथ साथ स्त्रियों को यह सोचना होगा कि प्रेम के बदले किसी भी तरह की परिस्थिति को वो स्वीकार नहीं कर सकती है। क्या सच में नंदू काका के बारे में कुछ पता नहीं चला क्या? मालू, हेलो मालू, क्या कर रहे हो? मालू तो, हेलो जी, मालू। ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है मालू? ये क्या है ये सब? थोड़ी सी पी ली थी ना, इसलिए। गोदाम की जगह बदलनी होगी। गोदाम की जगह? लेकिन क्यों बाबा? अरे बेटा, भले आज भीम या उसका कोई आदमी नहीं पहुंचा वहां पर कल को कोई भी आ सकता है। अरे बाबा, आप ऐसे ही उस भीम की ताकत को ज्यादा आंक रहे हैं। कुछ नहीं है वो। नरोत्तम जोशी से लेकर प्रचंड देव तक ने जो गलती की, वही गलती क्यों दोहराना चाहता है तू? हाँ? भीम को कभी भी कम आंकने की गलती मत करना। अरे दिमाग का बहुत तेज आदमी है वो। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, हमें कल के कल गोदाम बदलना होगा। ठीक है? ठीक है बाबा। रही बात वो मालो जी, नंदू और गोपी की, उनके साथ क्या करना है ये मैंने सोच लिया। मालू शराबी हो गया है रमा। मैंने जब उसे देखा आज तो बहुत अजीब सा लगा मुझे। ऐसा लगा कि उसने खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन वो तीनों तो वहां फंस गए। उन्हें वहां से लाना तो होगा ना? लाना होगा, और जल्द से जल्द लाना होगा, क्योंकि अभी तक मेघनाथ जी और उनके बेटों ने कुछ ना कुछ करने का तो सोच ही लिया होगा। सुनो रे,
चलो बाहर आओ सब। चलो चलो चलो। अरे ये गोपी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुला के लाओ उसे। हाँ बुला के ला। ए नंदू, हाँ डर मत, कुछ नहीं करूंगा बस। ए गोपी, शांति से खड़ा रहे। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो, आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे पियो और काम पे लग जाओ। ताकत मिलेगी इससे। मेरे चलो मालो जी, शुरू हो जाओ। आप गोपी को ले। अभी नंदू को पिला। चल 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 नंदू। चलो अब तुम तीनों काम पे लग जाओ। चलो रे, इन तीनों को बोरियों में डाल दो। चलो सोचो मत, चलो। मालिक 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 मालिक, पुलिस आ गई है, सब जगह छापा मार रही है। पुलिस? अरे चलो रे, जल्दी करो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी जल्दी मारो इनको। हाँ अब इन तीनों बोरियों को उधर वो किनारे लगाओ। चल 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 चल। चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। चलो 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 निकलो निकलो निकलो। चलो चलो भागो। अरे भाग, चल बेटा। मगर बाबा इतने का सामान है, पुलिस आएगी तो सारा सामान जब्त कर लेगी। अरे पागल मत बन शिशुपाल, पहले जान को देख, सामान को बाद में देख। बेटा अगर हम यहाँ नहीं मिले ना पुलिस को, तो किसी भी गुमनाम आदमी के मत्थे मर देंगे केस। पर अगर हम मिल गए यहाँ पर तो केस सीधा हमारे ऊपर आएगा, समझ गया? ये सब हम बाद में निपटा लेंगे, इन तीनों को भी बाद में देखेंगे। चल 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 निकल यहाँ से। अरे ये दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। जल्दी 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 कर बेटा, जल्दी चल 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 चल। नंदू काका, गोपी काका, मालू मालू। इतना कीमती सामान इस जंगल में? इसका मतलब यहाँ से इस सब सामान की तस्करी भी की जा रही है। हाँ दरोगा साहब, और वो तीनों भी यही होंगे।
यहाँ कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन ये सब सामान हम अपने कब्जे में लेंगे और इसकी सूचना हमें हमारे उच्चाधिकारी को देनी होगी। अच्छा, तो ये भीमराव पुलिस को लाया है। हमारा इतना महंगा सामान पुलिस के हाथ पे चढ़ गया। भीमराव, शांत शिशुपाल, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।